अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। गवर्नर सिंध इन एक्शन, शराब पीने वाले मुसलमान को गिरफ्तार और मुसलमानों को शराब बेचने वाले की दुकान को फौरी तौर पर सील करने पर जोर दे दिया। कामरान खान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हैदराबाद में हम नियाज स्टेडियम में 2 लाख से ज़ायद लोगों का आईटी टेस्ट लेने जा रहे हैं। 2 लाख में से 50,000 लोगों के लिए आईटी यूनिवर्सिटीज़ का इंतज़ाम और एहतमाम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने तशवीश का इजहार किया कि स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता जा रहा है। सूबे में कच्चे के डाकुओं का असर भी बढ़ रहा है। परसों मैंने स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ बयान दिया तो जवाब आया कि अपने काम से काम रखें। जो लोग मोबाइल छीनते हैं वो नशे में होते हैं और मारने में 1 सेकंड नहीं लगाते। कामरान टिसोरी का कहना था कि गवर्नर हाउस में मदीने की रियासत के उसूलों को अपनाया जाएगा। गवर्नर हाउस के अकाउंट्स को सूद से पाक किया जाएगा। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा की जाएगी। इमरान खान के दावों को इस सूबे और गवर्नर हाउस में नाफिज होता देखेंगे। लोगों को आईटी की तालीम भी दी जा रही है। उन्होंने जोर दिया कि किसी मुसलमान को शराब लेते देखा जाए उसे फौरी गिरफ्तार किया जाए, जबकि मुसलमानों को शराब बेचने वाले की दुकान सील कर दी जाए। सिंध हुकूमत ने शहर कायद में शीशा कैफेज को ग्रीन सिग्नल देते हुए कराची में पुलिस को क्रैकडाउन करने से रोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से पुलिस के आला अफसरान को अहकामात जारी किए गए हैं कि शीशा कैफेज के ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं की गई है। शीशा कैफेज के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, मुकदमात और गिरफ्तारियों से कराची पुलिस के अफसरान फ़ायदा उठाते हैं, लिहाजा पुलिस अब शीशा कैफेज के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर कराची के पोश इलाकों में शीशा कैफेज बड़ी तादाद में आबाद हैं, जिनके ख़िलाफ़ गुज़िश्ता कई सालों से क्रैकडाउन किया गया है, मगर फिर भी कैफ़े मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करवाए गए, बल्कि कराची पुलिस ने शीशा कैफ़े से हफ्ता और माहाना भत्ता वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया था, जिसके बाद अब सिंध हुकूमत की जानिब से पुलिस को वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं कि शीशा कैफ़ेज के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन रोक दिया जाए और पुलिस के जवानों को शीशा कैफ़ेज के बाहर तैनात किया जाए ताकि शीशा कैफ़ेज की आड़ में नौजवान मनशियात का इस्तेमाल ना करें। अगर नौजवान शीशा कैफ़ेज में मनशियात का इस्तेमाल करें तो इन शीशा कैफ़ेज के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और शीशा कैफ़ेज के मालिक को गिरफ्तार भी किया जाए। पंजाब काबीना ने सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास हुआ, जिसमें हतके इज़्ज़त के कानून में तरमीम और स्पेशल कोर्ट कायम करने पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दी गई और फैसला किया गया कि ज़्यादती और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज़ ट्रायल करके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा हतके इज़्ज़त केस में 90 रोज़ में डिग्री और 180 रोज़ में ट्रायल ख़त्म करना होगा, जबकि इस सिलसिले में मंजूरी के लिए जल्द पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि झूठ बोलने और झूठे इल्ज़ामात के कल्चर को बदलना होगा। मचल के जमा करवाएं और बाहर आ जाएं। एहतसाब अदालत के जज का फवाद चौधरी से दिलचस्प मुकालमा हुआ। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत के दौरान फवाद चौधरी से इस्तफसार किया कि ज़मानत हो गई है आपकी। इस पर साबिक वज़ीर ने कहा कि जी इस केस में ज़मानत हो गई है। जज नासिर जावेद ने सवाल किया क्या मचल के जमा करवा दिए हैं, हाई कोर्ट में करवाए या एहतसाब अदालत में करवाए। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि ऑर्डर का इंतज़ार है, तहरीरी ऑर्डर मिलेगा तो मचल के भी जमा करवाएंगे। जज नासिर जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा कि मचल के जमा करवाएं, बाहर आएँ। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि बाहर तो खैर क्या ही आना है, वो आपको पता है। जज ने सवाल किया कि क्यों और भी कोई केस है जिसमें ज़मानत नहीं हुई। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि किसी पर केस बनाते हुए कौन सा वक्त लगता है। फवाद चौधरी के वकील कैसर इमाम के आने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया, जबकि साबिक वज़ीर के ज़मानती मचल के आज भी जमा ना करवाए जा सके। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 15 अप्रैल तक के लिए तौसी कर दी।
खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की जसारत करने वाला मलाउन इराकी पनाहगज़ीन नॉर्वे में पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में सलमान सबा मोमिका नामी शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि 37 साला सलमान मोमिका की लाश नॉर्वे में उसके घर से मिली है, ताहम मौत की वजह ताहाल पता नहीं लगाई जा सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने गुस्ताखी करने वाले की लाश मिलने के बाद तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। मोमिका स्वीडन में मुजाहिरों का एहतमाम करने के लिए मशहूर था, जहां उसने खुले आम पुलिस की हिफाजत में कुरान पाक की बेहुरमती की थी। खबर शामिल करें कारोबारी दुनिया से और आपको बताएं, सोने की आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $17 के इजाफे से $2290 की सतह पर जा पहुंची। दूसरी जानिब मकामी सराफा मार्केट्स में भी जुमेरात के रोज़ 24 कैरात के हामिल फ़ी तोला सोने की कीमत $1800 के इजाफे से $2,38,900 और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत भी $1543 के इजाफे से $2,48,018 की सतह पर आ गई है। इसी तरह मुल्क में फ़ी तोला चांदी की कीमत $10 के इजाफे से $2610 और फ़ी 10 ग्राम चांदी की कीमत $8.57 के इजाफे से $2237 की सतह पर आ गई है। और अब एक नज़र 99 स्पोर्ट्स पर। काबुल में जारी कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस कैंप एक रोज़ पहले ही ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। रावलपिंडी में 7 अप्रैल को कौमी क्रिकेटर्स के लिए अलविदाई इफ्तार डिनर रखा जा रहा है। खिलाड़ी इन दिनों फौजी जवानों के हमरा काकुल एकेडमी में अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। 2 हफ्तों पर मुहित कैंप के लिए 8 अप्रैल आखिरी रोज़ था, ताहम अब रावलपिंडी में इफ्तार डिनर रखे जाने की वजह से एक रोज़ पहले खिलाड़ी डिनर के बाद अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। फिटनेस कैंप के ख़त्म होते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। ईद के बाद टीम अरकान रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे, जहां कीवीज़ के खिलाफ सीरीज़ के इब्तदाई 3 मैचेस शेड्यूल हैं। और अब 99 एंटरटेनमेंट। मारूफ गुलकार कव्वाल राहत फ़तेह अली खान ने मुस्तहिक़ीन में राशन बैग्स तकसीम किए। गुलकार की जानिब से ईद की मुनासिबत से मुस्तहिक़ अफराद के घर राशन बैग्स भेजे गए, जबकि उन्होंने ख़ुद भी राशन की तकसीम के लिए राहत फ़तेह अली ख़ान का इस मौके पर कहना था कि आखिरी अशरा है और ईद की आमद है। ऐसे में मुस्तहिक़ीन का ख्याल रखना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फ़न में महारत के साथ साथ दुआओं की भी अशद ज़रूरत है। राहत फ़तेह अली ख़ान का कहना था कि खिदमत खल्क़ रब्बे कायनात की खुशनौदी का ज़रिया है। खबरें आपने मुलाहिज़ा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99news.pk। हमारे साथ रहिए।